Hello students, welcome to science class. I am Rashmi, your science teacher is here once again. And today in this video lecture I am going to explain the two activities. और ये दो एक्टिविटीज़ बेटा आपको जस्ट जो भी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की, मीन्स हमने जो 3 जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम जो डिस्कस किए थे उसमें हमने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट जोन पढ़ा, हमने इनर मोस्ट जोन पढ़ा और मिडिल जोन पढ़ा, है ना। तो यहाँ पर ये दो एक्टिविटीज़ आपको इनसे ये पता लगेगा कि किस तरीके से जो है जो हमारा इनर मोस्ट जोन जो होता है कैंडल फ्लेम का, हमने ये पढ़ा था कि इनर मोस्ट जोन जो होता है वैक्स वेपर्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट, है ना। तो इस एक्टिविटी से हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके से वैक्स वेपर प्रेजेंट होते भी हैं या नहीं होते, है ना। तो हमने क्या किया है इसके लिए कि कैंडल है और कैंडल के पास हम जस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक हमने ग्लास ट्यूब ली है, कांच की बनी हुई एक ट्यूब है जो दोनों साइड से ओपन है, ठीक है। इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कौन से जोन से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इनर मोस्ट जोन से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यानी कि इनर मोस्ट जोन तक उसको अंदर तक उसको मीन्स उसको सेट कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वहाँ से। तो अभी हमें ये पता है कि वैक्स वेपर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर इनर मोस्ट जोन में, ठीक है। तो क्या होगा कि फिर हम क्या करते हैं कि एक लाइटेड जो मैस्टिक है, जलती हुई माचिस की तिल्ली को यहाँ पर लेकर आएंगे, इसके दूसरे एंड पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका इधर से भी मुंह ओपन मीन्स ये खुला हुआ है और इधर से भी खुला हुआ है ग्लास ट्यूब का, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया तो क्या होगा कि जो यहाँ पर आसपास जो वैक्स वेपर है इनर मोस्ट जोन में, कुछ वैक्स वेपर यहाँ से एंटर करके कहाँ पहुँच जाते हैं, इस वाले पार्ट पर भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम मैच स्टिक को इसके नज़दीक लाते हैं, इस वाले एंड के नज़दीक लाएंगे तो यहाँ पर फ्लेम पैदा होती है, ये जलने लग जाता है। तो ये जला कैसे, कांच तो नहीं जलता है, तो हुआ क्या एग्जैक्टली यहाँ पे जो अनबर्न्ड, ठीक है, वैक्स वेपर जो थे वो वैक्स वेपर यहाँ से एंटर करे ग्लास ट्यूब में और दूसरे एंड तक भी पहुँच पाए। तो जब मैंने इसको यहाँ पे इसको लाइटेड मैस्टिक को इसको दिखाया, इसको यहाँ पे लेकर आए तो जस्ट ये जलना शुरू हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली जस्ट अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स आर प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट जोन, ठीक है। सेकेंड जो एक्टिविटी है उसमें आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि मिडिल जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो मिडिल जोन होता है वहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, वैक्स वेपर इनर मोस्ट जोन में होते हैं और वो फिर जब मॉडरेटली हॉट वाला जो पार्ट है या मिडिल जोन जो है वहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है इनकम्प्लीट कंबशन होता है और वो जब जलते हैं वेपर्स तो वहाँ पे क्या होगा फिर कार्बन पार्टिकल्स बनते हैं बाद में। तो कार्बन पार्टिकल्स बनते भी हैं क्या, तो उसके लिए हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं, देखिएगा कैंडल है ये और ये आपका इनर मोस्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये वाला जोन जो है मिडिल जोन, और ये बाहर वाला क्या हो गया हमारा, ये जो दिख रहा है ये बाहर वाला ये हमारा हो गया सारा का सारा आउटर मोस्ट जोन। तो इसको कहाँ, इसको प्लेट को कैसे सेट कर रहे हैं हम, ग्लास की प्लेट ली है हमने, एक स्लाइड भी ले सकते हैं हम इसमें चाहें तो, जो रेक्टेंगुलर शेप में कांच की बनी हुई स्लाइड ले सकते हैं या कोई ग्लास की प्लेट ले सकते हैं, और उसको हमने क्या किया है इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम, कौन से जोन से करवा रहे हैं यहाँ पे, मिडिल जोन से करा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको 10 सेकंड के लिए या 15 सेकंड के लिए जब इसको रखेंगे इसके ऊपर सेट करके इस तरह से, तो आप कुछ टाइम बाद इसको देखेंगे, 15 सेकंड बाद आप जब ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे ब्लैक कलर का एक रिंग सा बन गया है, एक गोल सर्कुलर रिंग बन गया है या एक कहीं स्पॉट बन गया है, काला कार्बन पार्टिकल्स वहाँ पे डिपॉजिट हो गए हैं। तो डिपोजिशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि जस्ट क्योंकि हम कहाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसको करा रहे थे मिडिल जोन में, तो यानी कि मिडिल जोन में क्या है अनबर्न्ड, मीन्स हम कह सकते हैं कि कार्बन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द मिडिल जोन, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द ब्लैकिश रिंग ऑन द इन द इनर पार्ट ऑफ द स्लाइड, ग्लास स्लाइड में दिखाई देता है, ठीक है बेटा। और इन सब चीज़ों का ना कहीं कुछ यूजेस भी हैं, जैसे कि देखिएगा काजल बनाई जाती है, घरों में हम बनाते हैं ना काजल, तो उसके लिए क्या करते हैं कि कोई भी हमने दिया लिया या उसमें ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद जो उसकी विक होती है उसमें हम उसको ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, ये तो नहीं कि हवा में ऊपर रखते हैं, हीट नहीं है, तो हम उसको ऊपर से अच्छे से ढक देते हैं फ्लेम को, तो वो जो कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं उसमें, ऊपर जो भी हमने कटोरी रखी है या कोई दीपक, मतलब कुछ और भी जो चीज़ें हम रखना चाह रहे हैं जिसमें हम उसको काजल को बनाने के लिए हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मॉडरेट जो मिडिल जोन जो होता है वहाँ पे अनबर्न्ड जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और वो हम देख पा रहे हैं, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसी के रिगार्डिंग
हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो हमारे अलग अलग जोन्स होते हैं फ्लेम में, तो रियली जो इनर मोस्ट जोन जो होता है उसमें वहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स या कहीं की अनबर्न्ड जो वैक्स पेपर्स हैं वो होते हैं नहीं होते, ठीक है। तो उसको हमने चेक किया। अब इस एक्टिविटी में हम क्या देखना चाह रहे हैं कि आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। आउटर मोस्ट जोन जो होता है कैंडल फ्लेम का वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, ब्लू कलर का होता है और उसको हम नॉन ल्यूमिनस भी बोलते हैं और वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं जस्ट कि हमने एक कॉपर वायर लिया है और ये टॉन्ग्स है, पेयर ऑफ टॉन्ग्स लिखा हुआ है, मीन्स इसको इससे पकड़कर इसको कॉपर वायर को जस्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन से पार्ट में, कौन से जोन में कर रहे हैं? आउटर मोस्ट जोन में कर रहे हैं। जो कैंडल फ्लेम का सबसे बाहर वाला जोन है, आउटर मोस्ट जोन, जो ब्लू कलर का हमें नजर आता है, वहां पे इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे 30 सेकंड 40 सेकंड तक अगर हम इसको ऐसा करते हैं तो हम उसके बाद हम इसको ऑब्जर्व करते हैं बाद में ना, बाहर लाके उससे फ्लेम से बाहर लाके हम देखेंगे कि बिल्कुल इसका जो ये वाला टिप वाला पार्ट है जो आगे वाला, ये रेड हॉट हो गया है, बिल्कुल लाल हो गया है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली क्योंकि ये वाला पार्ट क्या होता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है और कंप्लीट कंबशन होने की वजह से ये क्या है, हॉटेस्ट पार्ट है कैंडल फ्लेम का। आउटर मोस्ट जोन जो होता है ब्लू कलर का होता है और नॉन ल्यूमिनस होता है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में इसको इंट्रोड्यूस करवाने पर, क्योंकि इसको पूरी की पूरी एनर्जी मिल पा रही है, हॉटेस्ट पार्ट है, तो वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा। तो दीज ऑल एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द डिफरेंट जोन्स। तो हमने जो तीनों एक्टिविटीज जो की या जो हमने समझा एक्टिविटीज के थ्रू कि जस्ट जो हमारा कार्बन पार्टिकल्स अगर है तो ब्लैकिश रिंग होगी, है ना, तो वो हमने सेकेंड वाले पार्ट में पढ़ा था। जस्ट जो हमारा मिडिल जोन था, जो हमारा इनर मोस्ट जोन था, उसमें हमने देखा कि वैक्स वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे विक के आसपास, तो वो वैक्स वेपर बर्न करते हैं जब हम ग्लास ट्यूब को उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। और ये हमारा हॉटेस्ट पार्ट या हमें कहीं आउटर मोस्ट जोन को चेक करना चाह रहे हैं कि रियली इट इज हॉटेस्ट, तो ये हॉटेस्ट होता है, इसीलिए ये रेड हॉट हो जाता है कॉपर वायर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक पे हम समझेंगे कि जस्ट बर्निंग है, अब किसी भी फ्यूल को हम जला रहे हैं तो उससे हार्मफुल पोल्यूटेंट अनवांटेड सब्सटेंसेस आर एडेड इन द एनवायरनमेंट, है ना। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, जब कोई भी फ्यूल जलता है, कोयला जल रहा है, वुड जल रहा है या कोल को जला रहे हैं हम, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ कार्बन पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में पहुँच जाते हैं और वो कार्बन पार्टिकल्स क्या करते हैं, जस्ट हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं और अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी पेट्रोल डीजल की अगर मैं बात करूं, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं व्हीकल्स में, टू रन द व्हीकल्स जस्ट वी यूज द पेट्रोल एंड डीजल, और इनके एज ए फ्यूल जब हम इनको यूज करते हैं तो जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हम कह सकते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे बारिश के साथ में मिलकर, रेन जो होती है ना, उसके साथ मिलकर मीन्स एसिड रेन को लाने में, एसिड रेन में मेन इंपॉर्टेंट रोल है। इसको शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ। देखिए क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, ठीक है। SO2 जब ऊपर एनवायरनमेंट में जाएगी, कोई भी गैस राइज अप होती है, वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट में, उन वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ हम कह सकते हैं इस SO2 रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। अब जब बारिश का पानी जमीन पर आएगा, ठीक है, वह रेनफॉल जब होगी, तो जो एसिड था वो एसिड भी हालांकि डाइल्यूट है, लेकिन वो एसिड भी क्या हो रहा है, अर्थ पर आ रहा है, और वो एसिड क्या करता है, मॉन्यूमेंट्स को, ठीक है, बिल्डिंग्स को, उन सबको कोरोड कर देता है, धीरे धीरे खराब कर देगा, क्योंकि एसिड की नेचर होती है कोरोसिव, डिस्ट्रॉय करने की नेचर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से नुकसान है। थर्ड वन देखिएगा, जब कभी भी कोई भी फ्यूल, किसी भी फ्यूल को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, यानी कि जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल देखिए, कई बार ऐसा होता है कि विंटर सीजन में हम मोस्टली टाइम्स हमने अंगीठी लगाई या अंगीठी चलाने के बाद हम उसको कमरे में रख लेते हैं, और कमरे में रखा तो कोयले जल रहे हैं उसके अंदर, और हम क्या करते हैं कि डोर वगैरह सब विंडो डोर क्लोज कर देते हैं। तो उस सेंस में जब कार्बन, जो कोल जल रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, एयर नहीं मिल पा रही है, तो वहां पर क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और उस सेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी, वहां पे बन जाती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस।
और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो बहुत ही पॉइजनस होती है, और वो जो गैस, उस गैस को जब हम इनहेल करेंगे, सपोज हम वहाँ पे सो रहे हैं या बैठे हुए हैं और लंबे टाइम तक अगर हमने उसको इनहेल कर लिया तो हमारी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। क्लियर? इसी तरीके से देखिएगा, जब लकड़ी या कोयला जलता है तो वहाँ पे कार्बन बर्न करता है, तो कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन C+O2, तो CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बहुत ज्यादा मीन्स एनवायरनमेंट में पहुंचती रहती है ना। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक मेन ग्रीन हाउस गैस भी है। मीन्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की टेंडेंसी होती है कि वो सन की जो हीट है उसको ट्रैप कर लेती है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। और हीट को ट्रैप करेगी तो क्या होगा कि अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, उससे बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग जब होगी या स्टार्ट हो चुका है वो प्रोसेस, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं या जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। कोस्टल एरियाज में जो सी का वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है, और ऐसा ही अगर कंटिन्यू रहा तो क्या होगा, पानी ज्यादा हो जाएगा, तो उस सेंस में बेटा सब चीजें सबमर्ज्ड हो जाएंगी, कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे, तो तबाही हो जाएगी और सब लोग मर जाएंगे, है ना। तो ये भी एक नुकसान है उस सेंस में। तो उसका ऑल्टरनेट अब क्या होना चाहिए, देखिए हम कोयले को, हम वुड को यूज करते हैं, कोल को यूज करते हैं एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, है ना। विलेजेस में या रूरल एरियाज में हम कहें तो वहाँ पे खाना बनाने के लिए जो हमारा चूल्हा होता है उसके अंदर जो हम फ्यूल यूज करते हैं या जो हम जलाते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं, कोयला यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसका ऑल्टरनेट ये होना चाहिए कि जस्ट हम एलपीजी यूज करें जितना हो सकता है, क्योंकि एलपीजी जो होता है उसमें कंप्लीट कंबशन होता है, स्मोक नहीं होता, ऐश नहीं होती, राख नहीं बनती है ना, और एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक है एज कम्पेयर टू वुड एंड कोल। और जो इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल में जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह हमें इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करने वाले व्हीकल हैं, या तो उनका करें या फिर सीएनजी का यूज़ करें। सीएनजी जो है सेफर फ्यूल है, लीस्ट पॉल्यूटिंग है, एनवायरनमेंट के लिए मतलब मीन्स इको फ्रेंडली है, हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। तो दिस इज अबाउट द ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। आपको एक एक चीज़ें, कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन और फ्लेम, 3 जोन्स ऑफ फ्लेम, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की। और चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हर वीडियो लेक्चर के बाद आई विल प्रोवाइड यू वन वर्कशीट ऑल्सो, एंड स्टिल यू इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक of this chapter, then you can contact me. Thank you. Have a nice day.